नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर फरोग आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। कंधों का दर्द, कंधों का जाम होना यह एक आम समस्या है। यह वात रोग के अंतर्गत तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ गलत तरीके से एक्सरसाइज कर लेने से या भारी वजन झटके से उठा लेने से या एक ही करवट कुछ दिन तक लगातार सो रहने से भी यह कंधे की समस्या आ जाती है। कंधों की समस्या दैनिक जीवन में बड़ी बाधा डालती है। आप बाल झाड़ने में, पानी पीने में, कपड़ा पहनने में, कपड़ा उतारने में बहुत समस्या होती है, दर्द होने लगता है। दिन में तो कम होता है, जब चलते हैं बैठते हैं तो कम होता है, लेकिन जहां आप थोड़ा सा लेटते हैं कि दर्द होने लगता है। और खासकर रात में तो जिस कंधे में दर्द है उस करवट आप सो नहीं सकते। तो इस तरह ये बड़ी परेशानी खड़ी करता है और दर्द की वजह से ठीक से नींद नहीं आती है, तो उससे भी सुबह सुस्ती रहती है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। और सारा मूवमेंट कंधों से ही है, तो अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ही बाधा पड़ती है। तो कंधों से दर्द से छुटकारा पाने के लिए 4 बातों को ध्यान रखना है। पहला भोजन, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा सेक और चौथा मालिश। यही इसकी संपूर्ण चिकित्सा है। तो सबसे पहले हम भोजन पर बात करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में या बीमार डालने में भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा अन्न वैसा मन और जैसा अन्न वैसा शरीर। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने भोजन में आप अधिक से अधिक फल, सब्जी, सलाद, अंकुरित अन्न अधिक से अधिक मात्रा में रखें। मीट, मछली, अंडा ये सब न खाएं, नशा पता न करें और दिन भर में 8-10 गिलास पानी, गुनगुना पानी, 10-12 गिलास पानी पीते रहें। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो अगर आप अपने कंधों की बनावट को समझ लें तो आप खुद अपने से ही अपनी एक्सरसाइज बना सकते हैं। फिर भी मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं। पहली एक्सरसाइज, सीधे खड़े होकर ये और इस तरह 10 से 15 बार एक सेट में करें। फिर थोड़ा आराम करें, आप फिर इसे करें। उसके बाद फिर इस हाथ को उल्टा घुमाएं, इसे भी 10 से 15 बार करें। इसे भी 1 से 2 सेट कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज करें धीरे धीरे करें, जहां तक पेन न हो, दर्द न हो वहीं तक करें। जब दर्द होने लगे तो उससे अधिक न करें। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज आपके माकूल ना आती हो उसे न करें। फिर ये खूब धीरे धीरे एक्सरसाइज करें आराम से। ये इसे भी एक बार में 10 से 15 बार करें, 2 सेट इसे भी कर सकते हैं। बीच में आराम करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि शरीर गर्म रहे, वार्म करने शरीर को। तो एक्सरसाइज से पहले अगर आप 15-20 मिनट टहल लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये अब दूसरी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। ये 3 एक्सरसाइज होगी, इसके बाद की एक्सरसाइज हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये दाहिने कंधे में परेशानी है। तो इसके बाद ये एक मेज के ऊपर हाथ रख लिए, जरा से इस तरह शरीर को घुमाया कमर से, और जिस तरह घड़ी का पेंडुलम चलता है उस तरह इसको करना है। तो पहले इधर से इधर, इस तरह 10 से 15 बार एक सेट में करें। फिर थोड़ा आराम करें और फिर इसे करें। इस तरह 2 सेट इसे करें। इसके बाद अब
इस तरह। इसे भी एक बार में 10 से 15 बार करें, इसे भी 2 सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा आराम करें और अधिक से अधिक घेरा लेकर, पहले छोटा घेरा फिर धीरे धीरे बड़ा घेरा लेते हुए इस तरह इसे भी 10 से 15 बार करें। फिर थोड़ा आराम करें और फिर इसे दोहराएं। इस तरह इसे भी 2 बार कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज 1 से 3 सेट तक कर सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार। किसी एक्सरसाइज में जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर उसके बाद इसका उल्टा घुमाएं। फिर थोड़ा आराम किया, फिर से किया। तो इस तरह 2 से 3 सेट, 1 से 3 सेट इसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज, इस हाथ को हम मान के चलते हैं दाहिने कंधे को। तो इस तरह खड़े होगा और ये रही दीवार। तो दीवार के ऊपर इस तरह हाथ लगाया और धीरे धीरे इसको ऊपर चलाते चले गए, हाथ चलाते चले गए, कदम बढ़ाते चले गए, धीरे 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 इस तरह। और जहां तक हाथ ऊपर गया ले गए, थोड़ी देर होल्ड किया 10 सेकेंड तक, फिर धीरे 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 इसको नीचे ले आए इस तरह। इस एक्सरसाइज को भी आप 3 बार कर सकते हैं। जैसे एक बार ये हुआ, फिर थोड़ा आराम किए, फिर दूसरी मरतबा और फिर तीसरी मरतबा। फिर उसके बाद इस तरह खड़े हो गए और ये दीवार के ऊपर से दूरी बना के इसके हाथ पूरी तरह सीधा दीवार पर रखा गया और इस तरह उंगली से इसे लेते हुए घसकते गए घसकते गए घसकते गए इसको इस तरह ले गए हाथ। अब फिर इसको धीरे 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 दीवार से इस तरह उंगली को धीरे 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 नीचे लाते चले गए। ये हो गया। इसे भी आप फिर थोड़ा रेस्ट किए और इसे भी 1 से 3 बार, मतलब 3 मतलब इसे भी दोहरा लें। ये हुआ। फिर ये हाथ को इस तरह करें। अब इसको ये दीवार पर लगा दें, दीवार को धक्का देना, अपनी तरफ धकेलना है पीछे तरफ। तो पहले शरीर को सीधा कर लें और इसे, ये कोण बना रहे कम से कम 30 अंश का, क्यों नहीं और कम होगा 30 अंश के कोण पे इसे धकेलें, दीवार को उधर की तरफ धक्का दें दम लगा के। फिर हाथ को लेते आए बराबर, आराम किए, इसके इसे भी 3 मरतबा दोहरा लिए। चौथी, हाथ को प्रेस करना है। हाथ सीधा किए, इसी कंधे को हम मान कर चल रहे हैं कि इस कंधे में परेशानी है, दाएं कंधे में। तो इसे धीरे धीरे लिया, धीरे धीरे खूब आराम से जहां तक जा सका लिया, बदन को सीधा रखें इस तरह और धीरे 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 इसको इस तरह फिर ले आए। इस तरह 5-7 बार एक बार में करें और इसे भी 1 से 3 सेट तक आप कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज कम से कम 2 सेट तो जरूरी करें। इसके बाद नेक्स्ट, जिस तरह जिम में लोग डिप्स मारते हैं तो वैसे ही डिप्स हमें दीवार पर करनी है। जैसे इस तरह ये दीवार है और दीवार पर हाथ कर लिए और इस तरह जहां तक सीना गया, छाती गई, ले गए, धीरे धीरे इसे भी करना है। एक बार में इसे भी 5-7 बार करें, इसे भी 2 से 3 सेट करें। इसके बाद आती है ये एक्सरसाइज,
हाथ को सीधे तानते चले गए, फेफड़े में सांस भरे, पंजों के बल उठते चले गए, सांस भरते चले गए। अब पूरे शरीर को ताना, पूरे हाथों को ऊपर तक से ताने, ये देखें पूरा इस तरह ये तना हुआ हाथ है। और फिर धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आ जाए। इसे भी 8-10 बार करें। और उसके बाद फिर ये हाथ इस तरह बांध लें, हाथ की पोजीशन ये, और सांस भरते हुए पंजों के बल उठते हुए इसे ऊपर ले आना है। सांस भरते हुए छाती में तनना है, ऊपर खूब तनना है जितना तन सके। और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आ जाना है। इसे भी 8-10 बार करें। इससे आगे की एक्सरसाइज, ये कोई हल्की सी पाइप ले लें या प्लास्टिक की पाइप, पाइप भारी ना हो, हल्की सी हो, प्लास्टिक की हो या मतलब हल्की पाइप, और इसकी दूरी रखें, जितना आपकी कंधों की चौड़ाई ज़रा से उससे अधिक रखें। और इस तरह सांस खींचते हुए इसको ऊपर ले आए। ऊपर ले गए, पूरा जहाँ तक हो सके सीधा किया कंधों के सिर में, थोड़ी देर होल्ड किया। अब फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 इसको नीचे ले आए। 8-10 बार इसे भी करें। और दूसरी एक्सरसाइज, ये अगर कंधों में प्रॉब्लम, हम दाएं कंधा ही मान कर चल रहे हैं, तो इसे इस राड को पीछे कर लें, इसे पकड़ लें, और ये अब यहाँ पर हाथ आ गया, और इस तरह करते हुए ये शरीर सीधा इस तरह देखें। इसे भी 8-10 बार करें। तो दोस्तों ये हो गई एक्सरसाइज। अब हम आते हैं तीसरी चिकित्सा, सेक पर। तो सबसे पहले जिस कंधे पर प्रॉब्लम है उस पर ठंडी सेक करें। आइस पैक रखें, आइस बर्फ का बैग रखें, या अगर ऐसा नहीं है तो खूब ठंडे पानी में छोटी सी तौलिया भिगोकर उसको हल्का सा निचोड़ लें और उसे कंधे पर रखें। इस तरह ठंडी से कंधे पर रखें, और हो सके तो वो कुछ बर्फ को लेकर उस पानी में डाल दें ताकि पानी आगे ठंडा हो जाए, और उससे आप सेकाई करें। तो 15-20 मिनट तक की सेकाई करें। दूसरी सेकाई, गरम ठंडी सेक। गरम ठंडी सेक के लिए इसमें पानी खूब खौलाकर इस थैली में भर दें, इसको अच्छी तरह बंद कर लें। इस तरह गर्म पानी की थैली तैयार हो गई। और बगल में वैसे खूब ठंडा पानी एक छोटी तौलिया डालकर रख लें किसी चिलमिली में या बाल्टी में। इसके बाद ये घड़ी सामने रहे और ये 3 मिनट गरम सेक करें, 3 मिनट। इसके बाद इसको हटाकर तुरंत 1 मिनट ठंडी सेक करें। जो तौलिया है उसको भीगी हुई ठंडे पानी में उसको हल्का सा निचोड़कर कंधे पर रख लें 1 मिनट तक। उसके बाद तुरंत उसको हटाकर फिर 3 मिनट इसको गरम सेक किया। तो इस तरह 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गरम, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गरम, फिर 1 मिनट ठंडा, और आखिरी राउंड में, चौथे राउंड में 3 मिनट गरम और आखिरी का फिर 3 मिनट ठंडा। तो इस तरह गरम ठंडी सेक हुई। तो गरम ठंडी सेक दोस्तों ये एक प्राकृतिक चिकित्सा की इतनी महत्वपूर्ण, इतनी लाभदायक विधि है कि इससे किसी भी रूढ़ अंग को बड़ी आसानी से स्वस्थ किया जा सकता है। होता यही है, हम किसी भी अंग पर जब गर्म सेक देते हैं तो वहाँ की सूक्ष्मतम रक्तवाहक नालियाँ फैलती हैं गर्मी से, और वहाँ पर अधिक मात्रा में रक्त आता है। तो जब वहाँ पर अधिक मात्रा में रक्त आता है तो उस शरीर की गठन के लिए नया मसाला और
वहाँ के जीवाणुओं से युद्ध करने के लिए नए श्वेत कणों को अपने साथ लेकर आता है, अधिक मात्रा में लेकर आता है। लेकिन जब तुरंत हम ठंडा रखते हैं तो वहाँ की सूक्ष्मतम रक्तवाहक नालियाँ सिकुड़ती हैं। जब सिकुड़ती हैं तो फिर रक्त पंप करता है, लेकर चला जाता है, वहाँ से सिकुड़ती हैं। जब अपने साथ जो लेकर जाता है तो वहाँ के सारे विकार को अपने साथ लेकर चला जाता है और शरीर की विभिन्न मोरियों से उन्हें निकाल बाहर करता है। इस तरह ये गर्म ठंडी सेक एक तरह से पंप का काम करती है। तो कंधों के दर्द के लिए गर्म ठंडी सेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। इसके बाद है मालिश। तो सबसे अच्छा है कि शुद्ध सरसों के तेल में जरा सा अजवाइन गर्म करके डाल के कुनकुना कर लें, जरा सा उसमें सेंधा नमक मिलाकर कंधों की मालिश करें हल्का हल्का। अगर ये ना हो सके तो डॉक्टर आर्थो केयर का तेल भी आता है, उसे भी आप मालिश कर सकते हैं। तो ये तीनों चिकित्सा में ध्यान रखें कि 3-3 घंटे का अंतर रहे। मतलब सुबह अगर ठंडी सेक कर लिए तो शाम को गर्म ठंडी सेक कर लिए और रात को सोने से पहले या गर्म ठंडी के 1-2 घंटे बाद मालिश कर लिए। ये हो गया आपका मालिश। तो चारों चिकित्सा हो गई, भोजन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, सेक हो गई और मालिश हो गई। साथ ही सुबह बासी मुँह खाली पेट 3-4 कली लहसुन जरूर चबाएं और रात के भोजन के 1 घंटे बाद सोने से कुछ पहले दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पिए। बस इतनी चिकित्सा है। और इस चिकित्सा को अगर आप करेंगे तो 2 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर आपका ये कंधों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कभी कभी साल भर भी लग सकता है, लेकिन कंधों का दर्द कहीं 5 मिनट में 10 मिनट में ठीक नहीं हो सकता। 2 महीने से लेकर 6 महीने तक और कभी कभी साल भर तक, लेकिन ठीक 100% होता है। हाँ, इसमें यह है कि अगर इसके बाद भी ठीक ना हो तो आखिरी ऑप्शन बचता है इसका सर्जरी का। लेकिन सर्जरी की नौबत ना के बराबर आती है, बहुत कम आती है। 100 में 95% लोगों का कंधों का दर्द या कंधों की कोई भी समस्या हो इस चिकित्सा विधि से अवश्य दूर हो जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।